तो चलिए हम देखते हैं 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने के लिए कौन सी ट्रिक यूज किया जाता है, किस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर निकाले जाते हैं अगर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो। दोस्तों, मोस्ट ऑफ केसेस में 20 इलेक्ट्रॉन तक ही हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करते हैं, बट इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा यानी कि मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और ऐसे केसेस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाएगा दोस्तों, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो अगर हम आज ये पढ़ लेते हैं कि मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाए, तो दोस्तों इसके बाद से शायद कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बचे कि जो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड ना किया जा सके किसी भी मॉलिक्यूल्स के। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर सीखने वाले हैं। किस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। जैसे ये क्या है, CO3 पे 2 नेगेटिव, O3, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, PO4 पे 3 नेगेटिव, CO2 एंड ClO3 1 नेगेटिव। दोस्तों इस इन सारे केसेस में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे जो है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, आपकी हेडिंग लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्विंग मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस क्या होता है, तो दोस्तों हम यहाँ रेजोनेंस के बारे में बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, बट अगर जो रेजोनेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो रेजोनेंस की डेफिनेशन की हम बात है कर सकते हैं। यदि आप कहोगे तो मैं रेजोनेंस पे भी एक वीडियो बना दूंगा पूरी डिटेल्स, और आप वहां से जाकर के रेजोनेंस के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन, डी लोकेलाइजेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दोस्तों रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कहीं पर देखने को मिलती है तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बोला जाता है जो है रेजोनेंस शोइंग मॉलिक्यूल्स। चलिए अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स में, और दोस्तों ऐसे केसेस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों ऐसे केसेस के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्मूले की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। दोस्तों हम यहां से ये कह सकते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यहां से हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। सर रेजोनेटिंग सोइंग मॉलिक्यूल्स के रेजोनेंस सोइंग स्पीसीज के केसेस में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, यहां से फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ से बात करते हैं एग्जांपल्स की। अपने एग्जांपल्स की बात करेंगे जो है यहाँ पर CO3 पे 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है। कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 नेगेटिव ऑक्सीजन एंड 1 नेगेटिव ऑक्सीजन। दोस्तों रेजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और बगल वाले केसेस में अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो इस टाइप के केसेस को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर दोस्तों देखिए अब यहाँ पर अगर हम ये रेजोनेंस भी बताने जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर का, तो दोस्तों आई होप कि आप थोड़ी बहुत जो है रेजोनेंस के बारे में जानते होंगे। बट अगर हम ये बात करें ये रेजोनेंस शो कैसे करेगा, देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बगल वाले बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ से डबल बॉन्ड एक और बॉन्ड ट्रिपल और 3 हो गया एंड 2 5 बॉन्ड्स बनने लगेगा। तो अब कार्बन जो है 5 बॉन्ड्स बॉन्ड नहीं करेगा, इसकी वजह से क्या करेगा, जहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो शिफ्ट कर जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो इस पे फॉर्म हो जाएगा नेगेटिव, तो ये बनाएगा यहाँ से सी ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ पे नेगेटिव। दोस्तों इसी तरीके से जो है ए भी एटम रेजोनेंस शो करेगा। तो ओ नेगेटिव और सिंगल बॉन्ड ओ
एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो दोस्तों इस तरीके से ऑक्सीजन की या ये जो CO3 टू नेगेटिव है ये रेजोनेंस शो करता है। चलिए दोस्तों अगर हम ये बात करें इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो अगर मैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लूं तो इसके बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाले हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कहता है फाइंड करना है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जरा इस स्ट्रक्चर में चेक करिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो फार्मूला क्या कहता है 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं 1, यानी कि P/सिग्मा। अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पाई बॉन्ड 1 एंड सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं 3। यहां से क्या होने वाला है दोस्तों, क्या हो जाएगा क्रॉस अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 14, यानी कि 4/3। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से 1.33। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे CO3 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, CO3 पे 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से निकल के आता है 1.33। तो दोस्तों अगर कोई इसमें पूछे सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, जरा इसको काउंट कर लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6, तो 6 ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का 8, 8 3 जा 24, 24 और प्लस 2 नेगेटिव, यानी कि और 2 और ऐड करेंगे टोटल कितना हो रहा है 26 और 6 32। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में यदि हम ऐसे केसेस में हम बात करें तो मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स है। और ऐसे केसेस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, तो फॉर्मूला आपका है बॉन्ड ऑर्डर के लिए 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और यहां से हम फाइंड कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसे कि दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कार्बोनेट आयंस के केसेस में CO3 पे 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आपका जो है बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.33, बॉन्ड ऑर्डर 1.33। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट केसेस की। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि और कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि क्या था आपका O3, अगर और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं O3 के केसेस में ओजोन हो गया, या चलिए हम उसको आप निकालेंगे, हम बेंजीन की बात कर लें तो बेंजीन के केसेस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे होते निकालेंगे। चलिए बेंजीन के केसेस में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बेंजीन के केसेस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। कह रहा है बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ऐसे केसेस में बॉन्ड ऑर्डर कर निकालने का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, चलिए हम इसको दोनों एग्जांपल्स को पहले लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे जो है PO4 पे 3 नेगेटिव का, तो अब हम आगे बात करेंगे तो देखते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें इसकी जो है स्ट्रक्चर की, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे शो करती है, तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर सर दोस्तों अगर हम बात करें बेंजीन ये कैसे शो करता है, इनकी बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, तो हम इस तरीके से जो है ड्रॉ करेंगे बेंजीन 1 2 3। ये जो कॉर्नर से कार्बन के है कार्बन 1 2 3 5 6, यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एंड 1 नेक्स्ट एंड लास्ट 1। तो दोस्तों अगर हम ये बात करें कि ये इसकी जो है इसका क्या होगा रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर, तो ये कैसे शो करेगा रेजोनेंस, ये कैसे शो करेगा दोस्तों, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि ये जो रेजोनेंस दिखाएगा ये डबल बॉन्ड है, बगल में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, बगल में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड बगल में सिंगल बॉन्ड। तो इस टाइप से ये रेजोनेंस शो करता है और ये मॉलिक्यूल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। ये मॉलिक्यूल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। और चलिए हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। चलिए हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को नीचे ड्रॉ करते हैं दोस्तों। चलिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। जो पाई बॉन्ड पहले यहाँ पर हुआ करता था अब वो बगल में शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करता है बेंजीन। तो जो है दोस्तों यहाँ से बेंजीन की स्ट्रक्चर्स
ऐसे दिखेगी। तो दोस्तों अगर कोई पूछे इसमें बताइए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर तो आप सबके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला सेम होने वाला है। क्या कह रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो दोस्तों आप यहां से काउंट कर सकते हो कि बेंजीन के केसेस में नंबर ऑफ जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है। तो जरा आप काउंट करके बताइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं। जरा आप थोड़ा सा काउंट कीजिए, वीडियो पॉज करके काउंट करके बताइए हमें। जी, कुछ लोगों ने बताया सर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। एंड सम जो है कुछ लोगों का आंसर आ रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 6 हो रहा है। दोस्तों जो बॉन्ड ऑर्डर 6 को काउंट कर रहे हैं उनकी आंसर सही आ रही है, जो बॉन्ड ऑर्डर 12 को काउंट कर रहे हैं वो गलती एक जगह कर रहे हैं। किस चीज का, वो इस सिग्मा बॉन्ड को भी काउंट कर लिए हैं, इन सिग्मा बॉन्ड्स को भी काउंट कर रहे हैं। दोस्तों हम अभी आपको फॉर्मूले के टाइम पे यानी कि जो पीछे स्लाइड्स में हमने बताया कि हमें उस पाई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को काउंट करना है जो डी लोकेलाइजेशन में प्रेजेंट हो, जो रेजोनेंस कर रहा हो। हमें उस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही देखना होता है। तो अगर हम ये देखें तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, जो सिग्मा का सिग्मा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो हमें आउटर वाले जो सिग्मा बॉन्ड है इनको काउंट नहीं करने हैं, जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसने को ही काउंट करना है। तो अब जब यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो है 1 + नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो रहा है 6 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3। तो अगर हम लिखे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 अपॉन सिग्मा बॉन्ड 6 कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 1 + 1/2। तो दोस्तों यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर क्या देखने को मिल रहा है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं PO4 3 नेगेटिव मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। तो दोस्तों ये भी इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है, तो यानी कि ये रेजोनेटिंग सोइंग मॉलिक्यूल्स है। तो ऐसे केसेस में अगर मैं बात करूं यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1 + नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस। तो चलिए काउंट करते हैं दोस्तों कौन कौन से हो रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो चले यहाँ से बात करते हैं क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड्स। तो दोस्तों यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है 1 + नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 4। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की इसका एक एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, 4 × 4 1 5, 5/4। तो 5/4 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अगर मैं इसको क्या करूँ डिवाइड करके लेके आऊँ तो क्या होने वाला 4 1 जा 4, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4 1 जा 4, 1 आ गया, और 4 2 जा यानी कि 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड क्या निकल के आएगा 1.25 दोस्तों। तो यहाँ से यानी ये 10 हो गया, 8 2 आया डेसिमल से लगाएं और जो है 0 ऐड कर दिया तो 5 4 5 जा 20। तो दोस्तों यहाँ से क्या देखने को मिला कि जो है PO4 फॉस्फेट आयन की अगर हम बात करते हैं PO4 के केसेस में बॉन्ड ऑर्डर क्या देखने को मिलता है 1.25 दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो है रेजोनेटिव मॉलिक्यूल्स के भी बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कुछ और एग्जांपल्स बचे हुए हैं आप उसको फाइंड करेंगे, उसको आप फाइंड करना। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट केसेस। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें कि किसी भी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर को कितने आसान तरीके से अगर हम फाइंड कर लें, किसी भी सिंपल तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए कब जो सुपर ट्रिक अभी हम लोगों ने देखा, ट्रिक कब कब होने वाला, अगर किसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल्स या आयंस में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, 14 इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो है
14 इलेक्ट्रॉन्स आए तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? उसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 3। कह रहा है दूसरी साइड, अगर कहीं पर किसी भी मॉलिक्यूल में या आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 13 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बनने वाला है? 1 और 2.5। यदि इसी टाइप से किसी का 16 है और 12 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है? 2। और किसी मॉलिक्यूल्स में या आयंस में 17 या 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। 18 या 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, 17 और 11 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 के लिए और 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1। 19 और फिर या फिर 9 आए तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0.5। किसी 20 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आएगा दोस्तों? 0। तो इस टाइप के किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम बॉन्ड ऑर्डर इजीली फाइंड कर सकते हैं यदि 20 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना है, 13 इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में एक एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है, एक एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है। किसका? सी ओ पॉजिटिव का, सी ओ पॉजिटिव का, सीओ पॉजिटिव के केसेस में इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी किसी भी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हुआ तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिंपल ट्रिक। और अगर मान लीजिए मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए फार्मूला हम अगर यहाँ पर बात करें ट्रिक में ही उसी को भी यूज कर लेते हैं। कह रहा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये निकाल सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर। ये देखना है, ध्यान रखना है दोस्तों, उस पाई बॉन्ड को या उस सिग्मा बॉन्ड को लेना है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।